हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। श्रेणी 36 जमा 33 जमा 30 जमा डैट डैट डैश का कौन सा पद शून्य है। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हम जानते हैं कि कोई सा भी पद ज्ञात करने से पहले सबसे पहले हमें सार्वधातुक का मान ज्ञात करना पड़ता है। तो इसके सार्वधातुक का मान कैसे ज्ञात किया जाता है? इसका सूत्र होता है दूसरा पद माइनस के पहला पद, या फिर ऐसे निकाल लो कि तीसरा पद माइनस के दूसरा पद, या फिर ऐसे निकाल लो कि चौथा पद माइनस के तीसरा पद। यदि ये सभी सार्वधातुकों के मान एक जैसे आते हैं तभी हम कहेंगे कि यह श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी है। यदि हमें इसके nवें पद का मान ज्ञात करना होता है तो इसका सूत्र होता है हमारे पास a जमा n-1 और गुणा में आता है यहाँ d। यहाँ a क्या है? a होता है इस श्रेणी का हमारा प्रथम पद, तथा d क्या है? d है इस श्रेणी का हमारा सार्वधातुक, तथा n क्या है? n होता है इस श्रेणी में पदों की कुल संख्या। अब हम अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। हमसे प्रश्न में क्या पूछा है? हमसे प्रश्न में पूछा है कि इस श्रेणी का कौन सा पद शून्य है। शून्य यानी कि हम मान लेते हैं कि वह पद है हमारा nवा पद है जो शून्य है। तो हमें यहाँ पर n का मान ज्ञात करना होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे? nवा पद का सूत्र लगाएंगे। इसका सूत्र था हमारे पास, जैसे कि मैंने अपनी मुख्य अवधारणा में बताया था, a जमा n-1 और गुणा में d। tn हमें कितना ज्ञात हो गया? यह ज्ञात हो गया हमें 0। अब हमें a ज्ञात करना है। a है हमारा प्रथम पद है हमारे पास यहाँ पर 36, तो इसकी जगह हम रख देते हैं यहाँ पर 36। फिर आता है जमा n हमें ज्ञात करना है, फिर है -1 और गुणा में आता है हमारे पास d है सार्वधातुक हमें यहाँ पर ज्ञात करना होगा। तो कैसे ज्ञात करते हैं ये मैंने अपनी मुख्य अवधारणा में भी बताया है। यह है हमारे पास दूसरा पद माइनस में पहला पद। दूसरा पद है हमारे पास 33, पहला पद है 36, तो लिख देते हैं हम यहाँ पर 33 माइनस के 36। और आगे या हम इसे ऐसे ज्ञात कर सकते हैं कि तीसरा पद माइनस के दूसरा पद। तीसरा पद कितना है? 30, और हमारा दूसरा पद कितना है? दूसरा पद है 33, तो लिख देते हैं 30 माइनस के 33। तो हम देख रहे हैं यह भी हमारा कितना आता है? -3, और यह भी हमारा कितना आता है? -3। तो हम कहेंगे कि हमारा सार्वधातुक का मान आया है -3, तो इसलिए यह समांतर श्रेणी है। तो अब हम यह मान यहाँ पर रख देते हैं d का। तो रख के हमें बताइए कितना आएगा। तो यह है 0, फिर बराबर में क्या है? 36 और जमा n-1 और गुणा में है हमारा -3। अब हम -3 की गुणा कर देते हैं अंदर, तो हमें बताते हैं क्या आता है। 36 जमा फिर है यह आएगा हमारा -3n, और माइनस माइनस होते हैं प्लस, 3 एकम 3 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस 3 को और इस 36 को हम बाईं ओर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा -36 और -3, और इधर क्या आएगा? इधर है हमारा -3n जो चल रहा है। तो हम कहेंगे कि हमारा -3n कितने के बराबर आया? हमारा यह हुआ -36 -3 यानी कि माइनस के हो गए 39। माइनस माइनस से यहाँ कट जाएगा, तो n का मान हमारा आया है 39/3। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो हम कहेंगे कि हमारा n का मान कितना आया है? हमारा n का मान आया है 13। तो हम कहेंगे कि हमारे 13वां पद ऐसा होगा जो इस श्रेणी में 0 होगा। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।